साहिबा कराची में पैदा हुई, कोयटा में शादी हुई, इस्लामाबाद शिफ्ट कर गई, लाहौर हमारे प्रोग्राम की, ये क्या कर रही हैं? पूरा पाकिस्तान मेरा है, जहाँ दिल चाहे जाऊँ। वो तो माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हम सब लोगों का, जरूरी तो नहीं है कि हर शहर में ही हम फिरते टूरते रहे। क्यों? हमारा हर शहर पे मेरा हक है। हर शहर, रेडियो से स्टार्ट से लेकर कैसे एक्टिंग का स्टार्ट हुआ और फिर वो सारी, और 100 से जायद सीरियल, बल्कि 200 से जायद हो गए। जी बिल्कुल, शुरुआत मेरी हुई रेडियो से। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक रेडियो से था और उनसे कहा कि भाई रेडियो पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिशन दे दो, अगर अप्रूव हो जाते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जाके ऑडिशन दिया, अप्रूव हो गई। बच्चों के प्रोग्राम्स में, वहाँ पे ड्रामे होते थे, स्टूडियो नंबर 9 कहकशां, उसमें काम किया। उसके बाद टेलीविज़न आ गया, एज अ चाइल्ड स्टार टेलीविज़न पे भी किया, उसमें परी का कैरेक्टर भी किया एक ड्रामे में। और इसी तरह के छोटे मोटे किए। उसके बाद फिर खैर बीच में सिलसिला ही ख़त्म हो गया, शादी बहुत जल्दी हो गई। छोटी उम्र में? जी, सेकेंड ईयर मैंने किया तो शादी हो गई। अरे अल्लाह अल्लाह। अच्छा, वैसे सॉरी आपका तकलामी की माफ़ी चाहता हूँ, एक वीडियो यूट्यूब पे लगी हुई है कि जिसकी हेडिंग है 10 साल की उम्र में लैला ज़ुबैरी की शादी। जी, बस उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं कोयटा में थी, तो वहाँ पे कासिम पाशा साहब की पोस्टिंग हो गई, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे मुझे फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल रही, मेरा एक ड्रामा कर लो। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि एक सिंगल प्ले है 50 मिनट्स का, बस वो कर लो। तो वो एक किरदार सीरीज थी, उसमें एक प्ले था आबरू। तब गालिबन हमारे ज़ुबैर साहब फौजी थे। तो ये इजाज़त मिल गई? उस वक्त तो बैन नहीं लगा था, वो तो बाद में हुआ। बाद में बैन लगा। अच्छा, बैन किस चीज पे लगा? सिर्फ टेलीविजन पे लगा या दे आर नॉट अलाउड टू वर्क एनीवेयर? नहीं, मोस्टली टेलीविजन पर ही लगा। मोस्टली टेलीविजन। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा पब्लिक उसमें आ जाता है ना, तो इस वजह से शायद पसंद नहीं आई उनको ये बात। अच्छा। तो वो एकदम से जो इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली और इतनी पॉपुलैरिटी मिली, उसकी वजह से शायद ये हुआ कि ज्यादा नजरों में आ गए, तो फिर बैन लग गया था। फिर बस फिर वो मैंने एक प्ले कर लिया और जब वो एक प्ले किया और फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर सिलसिला शुरू हो गया, मतलब फौरन ही पॉपुलैरिटी मिल गई। उस वक्त थाई पीटीवी देखा भी वही जाता था बहुत ज्यादा ड्रामा उस वक्त। तो उसके बाद जब बाहर निकली तो मैं मशहूर थी, तो बस उसके बाद माशाल्लाह फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर सीरियल था छाँव, वो किया, बच्चों का था कोशिश, वो किया। मेरा ख्याल है आप वो बताएं जो आपने नहीं किया। ऐसा शायद ही कोई हो। लैला साहिबा प्रोडक्शंस में भी गई। जी बिल्कुल। ज़ुबैर साहब ने, आपने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली एंड इट वाज डूइंग ब्रिलियंट। आई थिंक आई डिड आल्सो अ प्रोजेक्ट। वो उसको जारी और सारी क्यों नहीं रखा? असल में जबकि इतने चैनल्स आ गए थे और डिमांड तो हो गई थी, मगर हुआ ये कि जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनके ड्रामे ज़्यादा लेना शुरू हो गए। वो लोग, छोटे प्रोड्यूसर्स को मौका नहीं मिल रहा था काम करने का। इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्करेज हो गई और पीछे हट गई। और फिर माशाल्लाह काम भी इतना मिल रहा था एक्टिंग का कि फिर टाइम भी नहीं मिला इतना। मगर अब और नए चैनल्स आए हैं जो कि अब ले रहे हैं ड्रामे, छोटे प्रोड्यूसर्स के भी। तो अब मेरा इरादा है दोबारा से शुरू करने का, इंशाल्लाह। तो हो रहा है, किसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ओके। हाँ, जब आपने छाँव और ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट जो आपने शुरू में किए हैं, आपके स्क्रिप्ट्स में आपको थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है? थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और क्या बेसिक वजह समझती हैं आप? कंटेंट हमारा जो है ना, असल में पहले जो था ना, ड्रामा जो है असल में वो हो गया कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चला गया। उसके जो है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसको देखा जाता है कि उसकी रेटिंग क्या आएगी, उसको कितने कमर्शियल्स मिलेंगे, ये सारी चीजें जो हैं ये देखी जाती हैं। तो एकदम से बहुत ग्लैमराइज हो गया ड्रामा, रियलिटी से दूर हो गया। लेकिन लैला साहिबा, ये अभी परीज़ाद ने तो ये सारा कुछ गलत साबित कर दिया। बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मतलब मैं अब यही इन लोगों से कहती हूँ, प्रोड्यूसर से, कि देखें, आप कहते हैं कि जी रेटिंग नहीं आती, और जब तक हम औरत को मजलूम ना दिखाएं और हम जब तक ये गलत चीज़ें उसमें ना दिखाएं, तो लोग वही देखना पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अब तो ये वो चीज़ बदल गई। परीज़ाद ने साबित कर दिया कि लोग, आप डिफरेंट चीज़ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। आप बिलीव करते हैं जैसे लैला साहिबा कह रही हैं सजाद भाई? बिल्कुल करता हूँ सर। मैं तो सर आपका कि औरत मजलूम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। औरत मजलूम, इन्होंने कहा ना कि ड्रामे बनते हैं कि औरत मजलूम है। हाँ। डू यू अग्री कि औरत मजलूम है? नहीं सर, बिल्कुल आप भी क्या समझते नहीं हैं? सर, वो देखो मेरी बाजी ने भी नहीं, क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं नुमान सर, औरत को वाकई एहतराम दिया भी जाता है। वाह वाह। हर बिल्कुल, जगह पे, बिल्कुल दिया ज्यादती जाता है। हर जगह पे, हर तो मुल्क में अगर मैं है। ये कहूँ कि हमारे ड्रामे औरत का इमेज खराब कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये खराब, गलत बात बिल्कुल नहीं सही, होगी। बिल्कुल सर खराब। मैं ऐसा ही बताता है। हूँ, मेरे घर में मैं पूछूंगा तो अद्दी बताइएगा। अद्दी मैं पूछूंगा तो बताइएगा
इस परसेप्शन को कैसे बदला जाए? अब इसी तरह बदला जा सकता है कि जैसे परिजात चला था, इस तरह के ड्रामे बनाए जाएं जो कि जरा से उन चीज़ों से हटके हो, डिफरेंट हो। मतलब जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। हमें हमेशा नए सजाद भाई, घर में कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया? जी। क्या? कितने बच्चे हैं? नहीं नहीं अच्छा सॉरी सॉरी नहीं नहीं, वो उस हवाले से बात नहीं हो रहा। 6 थे, 4 बिल्ली लेगी, 2 बचे। कौन है? कौन है? अरे छोटे भाई, ਹੁਣ ਨਾ भाई, ਕਹਿਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। दो सवाल आपकी तरफ ड्यू हैं। एक ये कि क्या वाकई औरत मजलूम है हकीकत में, जैसा कि ड्रामों में दिखाते हैं, और दूसरा कि कभी कहीं जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किया अपार्ट फ्रॉम डबिंग, क्योंकि वाह। डबिंग आपका एक आपकी ऐसी स्पेशलिटी है। पहले आप मेरे पहले सवाल का जवाब दे दें सर लेकिन अगर आप समझे दूसरा उसका जवाब आता है तो हम पहले वाला छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है अच्छा ये सर, जवाब देने के लिए मुझे आपका पॉज चाहिए, हाँ नहीं, वो बहुत आपको वो मिल नहीं रहा मुझे। नहीं, आप बता क्या आप उलझा रहे बात को। सीरियसली नहीं ले रहे। मुझे लैला जी ये बताइए कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने और आपने तकरीबन, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त प्रोफेशनलिज्म एक सेपरेट लेवल का था। बिल्कुल। अब प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता था कि वक्त के साथ बेहतर होगा, मगर तो हुआ नहीं ऐसा। हुआ नहीं बेहतर। आप भी यही समझती मैं हैं? भी यही समझती हूँ, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त पैसे तो इतने नहीं थे, हम्म, तो जो लोग आते थे वो अपने काम के शौक साथ के लिए आते थे, ईमानदारी थी। जुनून के लिए आते थे, जिनको जुनून था इस काम का हम्म, वो आते थे। अब जो है क्योंकि पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं तो अब लोग यही सोच कर आते हैं कि चलो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आप मैंने माफ नहीं, मैं मेरे को कोई जवाब मैंने माफी दो सर। ये तो सर आप माइंड कर नहीं सर, मैं माइंड आप उन्हें बोलने नहीं दे सजाद रहे। भाई मैं ये देखिए आपको, आप देख रही है मेरे साथ क्या सजाद कर भाई रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपसे माजरत करता हूँ अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन चलिए ऐसे आते हैं। हाँ। वो पहला वाला सवाल आ रहा है, सवाल इस सवाल। तरफ नहीं आपका टिकन दे सवाल आ रहे हैं, सजाद सवाल आ भाई रहा वही है। पहला वाला वो सवाल। जेडे पहले 2 सवाल थे। हाँ वही वही कि उसी का आप जवाब समझते चाहिए। हैं कि औरत मजलूम है, और फिर वो बाद में एक मैंने ऐड किया था कि क्या आपने जिंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट किया। फिर वो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आ गया कि ये जो आपने डबिंग क्लिप, ये महारत कहाँ से हासिल की, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप जब डबिंग करते हैं तो आपके वो लिप सिंकिंग भी आप उसको, हालांकि आप एक मुख्तलिफ जुबान बोल कहते रहे हो। पॉज आए तो मैं बोल नहीं, मेरा ख्याल है सवाल इस शो में कर लें, अगले शो में जवाब दे लें। मेरा साहबा नहीं नहीं, आप करे करे ऐसे करे, ऐसे ही करे 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 ना दोबारा नहीं करे तो सही ना, कसम से। ओहो करे तो सही ना। ये वक्त क्रिएट कर देता है ऐसी चीज़। लेकिन हम चले फिर उस पहले सवाल पे आ जाते हैं। आप समझते हैं कि औरत वो सवाल मजलूम आ रहा है? है, सवाल एक मिनट जरा। सवाल आ रहा है। जरा प्लीज जवाब दे दे जल्दी से। आप समझते हैं कि औरत मजलूम है? जी यहाँ से, यहाँ से, जी जी प्लीज। जी सर। हाँ, है? जवाब देना। सजाद भाई हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खामोशी से हमारा शो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सजाद भाई। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में।